डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग बहुत पहले से रेशियो पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में रेशियो को वीडियो को रोका गया था और बीच में एसएससी के कुछ वीडियोज़ डाले गए। हालांकि रिस्पांस जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से लोगों के मैसेज नहीं आ पाए, विभिन्न कारण रहे होंगे। लेकिन आपको बताएं कि अब ये क्रम चलता हुआ धीरे धीरे हम पूरी बुक ख़त्म करने के लिए जो मैंने सोच रखा है, एक कंप्लीट बुक हम आपके पास रखेंगे, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में तैयारी करने में कोई बाधा ना पहुँचे। रेशियो में अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 91, 90 सवाल तक कर लिया। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज हमारे पास चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर संपर्क करेंगे। संपर्क सूत्र आपके पास है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये 91 नंबर लिखा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। बताओ ऐसे सवाल को कैसे हैंडल किया जाए। ऐसे सवाल को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, वह कौन सी भिन्न नहीं मालूम। मान लो x है, कोई भिन्न x है, उसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो अनुपात 3/11 का किसके साथ है, 5/9 के साथ है। बताओ 3/11 का 5/9 के साथ जो संबंध है वही संबंध हमारा x का 1/27 के साथ। अब यही सोचना है। आओ देखा जाए। आप जानते हैं कि ऐसे अगर कोई वैल्यू रखी जाए तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के होता है। यानी अब हम लिख सकते हैं x गुणा 5/9 बराबर होगा 1/27 गुणा 3/11। अब आप समझते हैं अगर x को मैं यहीं रोक दूं तो 5/9 उधर चला जाएगा तो 9/5 हो जाएगा। यानी फिर से लिखता हूं x बराबर 1/27 गुणा 3/11 गुणा 9/5 पलट जाएगा। बस यही इतना काटना है। अगर हम 9 से इसको काटना चाहें, 9 3 27 और ये 3 कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा और नीचे 11 बचे, 55 बचा। ये हमारा उत्तर हो सकता है और डी विकल्प आपके सामने है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 12। आप बताओ क्या 12 को आप इन संख्याओं में किससे अच्छे तरह से काट सकते हैं और किससे नहीं काट सकते। अगर हम 12 को 2:1 से काटने का प्रयास करें तो आप ध्यान से देखें, अंकों का योग अनुपाती योग 3 हो रहा है। 3 से यह 12 कट रहा है, 3 चौके 12। इसका मतलब ये हो सकता है। सवाल था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है। अब हम 3:1 पर ट्रायल करेंगे। 3:1 पर ट्रायल करते हैं तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 होगा और इस 4 से 12 कट रहा होता है, 4 3 12। इसका मतलब यह भी हो सकता है। आगे देखो 7:5, 7:5 है। इसको जोड़ने पर 7 5 जोड़ने पर 12 आता है। इस 12 से यह 12 कट सकता है, इसका मतलब यह हो सकता है। अब बताओ 3:2 के बारे में सोचा जाए तो 3:2 जोड़ने पर 5 आ रहा है, 5 से यह 12 नहीं कट रहा। बस यही आपका उत्तर है कि 3:2 में वह संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि एक कांच या तो टूटेगा या तो नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता 1.5 कांच टूटेगा और 2.5 कांच नहीं टूटेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि 3:2 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। बड़ा अनुपात कैसे तय होता है। दरअसल अनुपात को आप भिन्न में लिख सकते हैं। यानी 7/15 इसको समझा जाए 7/15, उसको समझा जाए 15/23, इसको समझा जाए 17/25 और उसको समझा जाए 21/29। सवाल है कि कौन सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे बड़ा अनुपात कौन हो सकता है, भाग देकर चेक कर ले। दशमलव के रूप में जो सबसे बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। अगर ये दशमलव लगा दूँ तो 70 हो जाएगा। 15 चौके 60, 15 बचेगा। बोलो 15 चौके 60, 15 बचे 75 होता है, 75 होने 15 चौके 60, 10 बचा 70, 15 छक्का 90, यानी 0.46 आया। अगर इसमें हम भाग दें 150 तो 23 छक्का 138 होता है। बोलो 23 छक्का 138 होता है। 38 2 40 10 12 हो जाएगा 120, तो 23 25 115 होता है। आगे बढ़ते 25 170, 25 7 175 नहीं जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा तो कितना बचेगा 20 200, 25 8 200,
अब चलो यहाँ चलो 21 210। अब ये तो 21 को 29 का पहाड़ा नहीं याद है, आओ भाग देकर चेक कर लेते हैं। 29 अगर हम दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। चलो 7 बार तो नहीं जा रहा, 7 9 63 6, 7 दूनी 14 और 6 20 जा रहा है। 7 9 63 6, 7 दूनी 14 6 20 पक्का है। ये देखो आ गया 29, जो भी आएगा ज़्यादा ही होगा, मतलब 7 से स्टार्ट हो रहा। आप बताओ सारी संख्या, ये 4 सही है, 6 सही है, 6 सही है, 7 से शुरू हो रहा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो रहा? ये हो रहा। तो यही आपका सबसे बढ़िया उत्तर हो रहा। क्या हो रहा? सबसे बढ़िया उत्तर हो रहा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई बताओ। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज के बारे में सोचें तो समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के रेशियो में है, यानी इसको 5x और इसको 12x हम मान सकते हैं। और यहाँ समकोण त्रिभुज है तो आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। हम लिखेंगे 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई 5x और बराबर क्षेत्रफल कितना है 270। यहीं से हमको x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 6 के 12 और 6 5 30, यानी x स्क्वायर बराबर होगा 270/30 अर्थात 3 9 27। x स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है तो x बराबर 3 आ रहा। अगर x बराबर 3 आ रहा है तो आप इतना जान सकते हैं कि 5x और 12x अगर इसके दोनों भुजाएं मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये 13x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। 12 बढ़े में 144, 5 5 25, 144 प्लस 25 169, 169 का वर्गमूल 13। यानी अगर ये 5 और 12 ही होता तो इसका कर्ण 13 होता, लेकिन 13x है, एक x की वैल्यू 3 आ चुकी है। क्या हम 13x में वैल्यू रख सकते हैं? 13x बराबर हो जाएगा 13 गुणा 3 बराबर 39 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है? ये रहा आपका उत्तर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। आइए लगाते हैं अगले सवाल की तरफ। वाओ, कुछ बड़ा सवाल दिखता है। एक चतुर्भुज के कोण 6 3 4 5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? तो चलो पहले चतुर्भुज के कोण को तय करें। 6 3 4 5, 6 3 4 5 और चतुर्भुज में 360 डिग्री होता, हम सब जानते हैं। आओ बांटा जाए। 360 को 6 3 4 5 में बांटते हैं। 6 3 9 4 13 5 18, 18 दूनी 36, 20 आया। तो 20 छक्का 120, 20 3 60, 20 चौके 80, 20 25 100। ये चतुर्भुज के चारों कोण आ गए। अब हम एक त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। एक त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। देखो त्रिभुज हम कैसे बनाएं, ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं। अब सवाल शुरू होता है कहाँ से? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है? 100 डिग्री। देखो सबसे बड़ा तो 110 120 है, दूसरा सबसे बड़ा कोण है 100 डिग्री और उससे 10 डिग्री अधिक है, तो कितना हो गया? 110। ओके, फिर क्या बोला? त्रिभुज का दूसरा, त्रिभुज के सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ये है और चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120 है। इसका 1/4 है। बताओ इसका 1/4 कितना होता है? चौथाई माने 4 से भाग दो, 4 3 12, 30 डिग्री। अब बताओ इस कोण के बारे में पूछा गया। अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण हमको पता चल जाए तो तीसरा कोण बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? 110 और प्लस 30 140, 2 कोण मिलकर 140 हो चुके हैं। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से हम इस 140 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? केवल 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? केवल 40 डिग्री। इनमें से कोई नहीं। देखो 110 और प्लस 30 140 है, 180 में से हम 140 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40 डिग्री। इनमें से कोई नहीं। जो इन्होंने कहा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये उत्तर नहीं आएगा, बल्कि आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन आसान था, कुछ बड़ा नहीं था। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दोगुने तथा सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा? बताओ। एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है और वो है कितना? 2 3 4 के अनुपात में। तीनों की वैल्यू निकाला जाए। 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 20 आया। 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौक 80। तीनों कोण हमारे सामने आ चुके हैं। अब क्या बोला? सबसे छोटे कोण का दुगना। सबसे छोटे कोण का दुगना मतलब 80 डिग्री प्लस
दुगुना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना। दूसरा सबसे बड़ा कोण ये है, इसका तिगुना 6 तिया 18 180 का योग क्या होगा? 0 8 8 16 1 1 2 260 डिग्री। कितना रहा? 260 डिग्री। कैसा रहा? कुछ नहीं करना पड़ा, कब बस केवल आराम से संख्या को बांटिए और उत्तर लीजिए। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5-3 2-1 3-2 7-4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? एकदम फिर वही सवाल आ गया, जो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? और इन्होंने कहा सबसे कम है, इसका मतलब सबसे छोटा अनुपात बताना था। हम फिर वही करने जा रहे हैं। बताओ, 5:3 2:1 3:2 7:4। कह रहे हैं किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? और देखा जाए, हम भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव क्यों लगाएं? 3 1 3 2 बचेगा, 3 6 18। ओके, यहाँ पे तो 2 ही आ गया, यहाँ पे 1.5 आ गया, यहाँ पे 4 1 4 3 बचेगा 30 4 7 28। बताओ सबसे कम कहाँ दिख रहा? ये रहा। बोलो, किस पात्र में दूध की मात्रा सबसे कम पाई गई? 1.5 लीटर पाई गई। कहाँ गया? दूसरा पात्र। 3.2 है ना, ये है, तो ये तीसरा पात्र है। तीसरे पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है 2:1। मतलब पानी अगर 1 लीटर है तो दूध 2 लीटर है। यह है मामला। तो आपने क्या देखा? सबसे कम दूध कहाँ है? तीसरे पात्र में। अगले सवाल पर चलते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना जाना चाहिए? बताओ, 60 लीटर के मिश्रण में 60 लीटर ये है, इसमें दूध पानी का अनुपात 3:1 है। क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 1 4, जोड़ो इसको 4 4 से इसको काटो 60 को 15 15 3 45 और लीटर और 15 1 15 लीटर। हमने अलग अलग कर लिया। फिर क्या बोला? इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? चलो ऊपर नीचे लिखते हैं। ये 45 लिख दिया, ये 15 लिख दिया। पानी नीचे है, कह रहे कितना पानी मिलाना चाहिए? x मिलाना चाहिए। अगर x पानी हम मिला देंगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका उत्तर आ गया। देखो, 15 दूना 30 प्लस 2x बराबर 45 1 45। बताओ 2x बराबर क्या हुआ? 30 उधर जाएगा, क्या बचेगा? 15। x की वैल्यू क्या आएगी? 7.5। कितना मिला देना चाहिए? 7.5 लीटर मिला देना चाहिए। आपका उत्तर आ रहा है बी। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जरूर मैसेज कीजिएगा, जब मैसेज आप करते हैं तभी हमको समझ में आता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? एकदम पिछला सवाल जैसा। बताओ, ये कह रहे 35 लीटर दूध है। अगर 35 लीटर दूध है और ये 5:2 के रेशियो में है तो सबसे पहले इनको बांट दिया जाए। 5 2 7, जोड़ो पहले, 7 7 5 35, 5 आया, 5 5 25 लीटर और 5 दूना 10 लीटर। ये दोनों अलग अलग हो गए, दूध और पानी। कह रहे 5 लीटर दूध और मिला देंगे। आप बताओ, अगर 5 लीटर दूध और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 30 लीटर हो जाएगा, जबकि पानी 10 रह जाएगा। दोनों के बीच कौन सा रेशियो आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा। देख रहे हो आप, ये मिश्रण के सवाल है। लोगों को लगता है कठिन होता है, नहीं होता है कठिन। बस लोगों ने एक अफवाह बना रखा कि नहीं कठिन होता है, बस होता है तो होता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5-3 2-3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए? वाह, ये पहला मिश्रण ए है, ये दूसरा मिश्रण बी है। इसमें 5-3 के अनुपात में दूध है, दूध पानी है। इसमें 2-3 के अनुपात में दूध पानी है। और कह रहे हैं ऐसा मिला दो कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। इसका मतलब 1:1 हो जाए। देखो ऐसे तो घटेगा नहीं, एलिगेशन मेथड हम लगाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दूध या पानी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो अगर दूध को सब्जेक्ट बनाएं तो इसमें दूध कितना है? 5/8, अनुपात बते अनुपाती हो। इसमें दूध कितना है? 2/5। इसमें दूध कितना है? 1/2। अब बताओ क्या इसको हम घटा सकते हैं? घटाओ, ये 5/8 है, इसको 4 से गुणा कर दो तो 4/8 हो जाएगा। 4/8 5/8 1/8 आ जाएगा। यहाँ देखो 4 और 5, देखो 5 के 5 और 2 दूना 4, 5 4 का अंतर 1/10। इसको घटाने में कितना आ जाएगा? 1/10। अब बताओ 1/10 अनुपात 1/8 आ गया।
क्या हम इसको साधारण भिन्न में बना सकते हैं, साधारण अनुपात में? जी हाँ, 10/8 का लघुत्तम 40 होता है, 40 से गुणा कर दो। अगर हम दोनों को 40 से गुणा कर दें क्या बन जाएगा? 10 चौके 40 और 8 पचे 40। आपका उत्तर हो जाना चाहिए 4/5। ये रहा आपका उत्तर। ध्यान से समझिए, अभ्यास कीजिए। ऐसे सवाल बहुत चर्चित, मतलब किसी भी परीक्षा में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं और आपकी एकदम ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए, इस पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगला सवाल पर बात करें। देखो एक बार बता दें, अगर कहीं समस्या है तो उसको दूर कर लीजिए, समय रहते दूर कर लीजिए, नहीं तो पूरे एग्जाम के बाद में पता चला एक क्वेश्चन कम पड़ रहा या एक नंबर कम पड़ रहा, उसके लिए फिर बरसों तक पछताना पड़ जाता है। तो ये बात समझिए आप। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ मेरे पास चले आइए, लेकिन पढ़ डालिए, जहाँ कहीं भी हो वहीं पर अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत में प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो तो बड़ा सा सवाल लगता है। 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3, 4, 4, 5, 5, 6 के रेशियो में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? आओ समझा जाए। 3, 4, 4, 5, 5, 6। वाओ, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये 3 गिलास है। हाँ, मान लो तीनों गिलास का नाम ABC रख दिया जाए। थोड़ा सा बड़ा सवाल होता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं इसको एक नए बर्तन में पलट देंगे। कैसे पलट देंगे? कितना कितना मात्रा है? देखो 4, 3, 7, इसको जोड़ो, ये 7 है, ये 5, 4, 9 है, ये 6, 5, 11, 7, 9, 11 आया। इनका योग 7 है, इनका योग 9 है, इनका योग 11 है। क्या आप समझ सकते हैं कि अगर हम यह मान लें कि टोटल मिश्रण जो होगा टोटल, तो ये भी इनके अनुपात के बराबर होगा? बताओ, अगर हम ABC यहाँ से हटा दें, ऐसी जगह इनकी मात्रा लिख दें 7, 9, 11, क्या करें? 7 गुणा 9 गुणा 11, 7 गुणा 9 गुणा 11, फिर 7 गुणा 9 गुणा 11। अब कौन जाए गुणा करने, है कि नहीं? इनका लघुत्तम यही है। क्या आप इस संख्या को 4, 3 के रेशियो में बांट पाएंगे? बिल्कुल बांट पाएंगे। कैसे? देखो 4, 3, 7 और 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 11 99 आ जाएगा। अब क्या 99 गुणा 3, 99 गुणा 4 करेंगे, दोनों की मात्रा आ जाएगा। चलो 99 गुणा 3 करके देखो, तो 3 9 27, 3 9 27, 2 29, और 4 9 36, 4 9 36 और 3 39 हो गया। अब फिर यहाँ चलो इसको लाइन खींच देता हूँ क्योंकि बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखो 5, 4, 9, अब 9 से 9 कट जाएगा तो 11 से 77 बचेगा। 77 का 4 से गुणा, 77 का 5 से गुणा, तो 4 से गुणा करो, 4 7 28 और 4 7 28, 2 30, और 5 7 35 और 5 7 35, 3 38, ये भी हो गया। अब चलो इसको देखो, इनकी मात्रा निकाल रहा हूँ। यहाँ चलो 6, 5, 11, 11 से 11 कट गया, 9 7 63 आया। क्या 63 को 5 6 से गुणा कर सकते हो? 63 को गुणा 5 से करो, 5 3 15 और 5 6 30, 1 31, और 6 से करो, 6 3 18, 6 6 36, 1 37। वाओ, इतना हो गया। अब अगर हम इसकी पहली संख्या जोड़ दें तो हमें दूध की मात्रा मिल जाएगी, और दूसरी संख्या जोड़ दें तो पानी की मात्रा मिल जाएगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और जोड़ा जाए 5 8 13, 13 7 20, हासिल 2, 1 3, 3 और 9 12, हासिल 1 4, 3 7, 2 9, 920 आया। वाओ, कहीं दिख रहा 920? हाँ जी दिख रहा। आओ अब इसको जोड़ा जाए। 6 5 11, 8 19, हासिल 1 8, 8 16, 16 और 9 25, हासिल 2, 3 5, 3 8, 3 11। ये रहा आपका उत्तर। एक ज़बरदस्त सवाल है। जब आप अच्छा सा अभ्यास करेंगे तब जाके ऐसे सवाल इतने छोटे में कर पाएंगे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, जब आपका अभ्यास ठीक ठाक हो जाएगा तब इस सवाल को आप इतने बेहतरीन तरीके से इतने छोटे में कर पाएंगे, नहीं तो ये सवाल भारी जाता है। अगले सवाल पर चलें। ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5-3 पाया गया। इन दोनों धातुओं को समान मात्रा मिलाकर सी बनाया गया। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात बताओ। अब ये तो गलत हो गया ना। सोने और तांबे 2 मिश्र धातुएं हैं, इनमें सोने तांबे का अनुपात क्रमशः इतना, एक अनुपात और रहा होगा, वो दिया नहीं, छपा नहीं होगा। अगर छपा नहीं होगा तो हम कोई गिनती लेंगे तो इनमें से कोई मैच नहीं करेगा, है कि नहीं। कह रहे पिघला कर, समान मात्राओं को पिघला करके हम एक सवाल बना देते हैं। अब इसमें से मिले नहीं मिले, अब क्योंकि मुझे प्रूफ रीडिंग करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया हूँ, तो चलो कोई बात नहीं है। 2 मिश्र धातुएं हैं, मान लो ए है और ये बी है। इसमें पहले में मान लो 5:3 है और दूसरे में कुछ मिल ले 2:3 है। अब करें इनकी समान मात्राएं मिला दो। जब समान मात्राएं कैसे हम लोग मिलाते हैं, देखो
समान मात्रा मिलाकर जब कोई तीसरी धातु बनाई जाती है तब कैसे अनुपात बनता है। देखो इसको जोड़ो 5 3 8, इसको जोड़ो 3 2 5, 8 और 5 का लघुत्तम 40। मैं मान लेता हूँ 40 ग्राम ये भी है, 40 ग्राम ये भी है। अब इनको क्या करो, 40 को बांट दो 5 3 5 3 8 25 40, 5 5 25, 5 3 15 बांट दिए, और 5 8 40, 8 दूनी 16, 8 3 24। अब क्या करो, पहला हिस्सा जोड़ोगे तो पहला अनुपात, दूसरा हिस्सा जोड़ोगे तो दूसरा अनुपात। तो 6 और 5 11 हासिल 1 3 1 4, 41 आ गया। इसको जोड़ो 5 4 9 और 2 1 3, 41 अनुपात 39 आ गया। अब कोई जरूरी नहीं कि इसमें से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा अनुपात तो अपने मर्जी से मैंने बनाया। ठीक है, बस खाली आपको तरीका भर बता दिया कि अगर इसके साथ एक हम 2 अनुपात 3 जोड़ते तब क्या उत्तर बनता। अब आप देख लीजिएगा सही सवाल क्या है, तो उसमें जरूर बना ले जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अगले सवाल पर बात करें। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु से 15 गुना भारी हो जाए। इसे एलिगेशन से लगाना उचित रहेगा। ये होगा सोना, ये होगा तांबा। देखो सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और हमको ऐसा धातु बनाना है जो 15 गुना भारी। बस इसका रेशियो निकालो, अंतर तो आएगा 4, इसका अंतर बनाओगे तो 6, इनको काटोगे तो 2 से कट रहा 2 3 6, 2 दूना 4। आपका उत्तर होना चाहिए 3 अनुपात 2। आपका डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना 18 कैरेट सोने में, ठीक है, तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। देखो भैया ये 18 कैरेट है, ये 20 कैरेट है। इसमें 18 कैरेट में सोना है 3 अनुपात 4, 3/4, और 20 कैरेट में क्या है 5 अनुपात 6। अब करें इन दोनों का अनुपात बता दो। ये तो बोला है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। तो हमने क्या किया 3/4 अनुपात 5/6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि जब भी कभी भिन्न में अनुपात आ जाए तो उसे सरल अनुपात बनाने के लिए उनके लघुत्तम से प्रत्येक पद में गुणा कर देना चाहिए। 4 और 6 का लघुत्तम कितना होता है 12, हम दोनों पदों में 12 से गुणा कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। 4 3 12, 3 3 9 और 6 दूनी 12, 2 5 10। ये हमारा आंसर आया 9 अनुपात 10। सी विकल्प सही है। देख लो आप एक सवाल को करने में कितना समय लग रहा है अगर आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं तो। अगला सवाल, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7 अनुपात 8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भाग 120 है। कुल भार डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हुआ तथा इनके भार का अनुपात 5/6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, आओ देखा जाए। कुल मिला के ये लोग 120 किलोग्राम के हैं और इनका जो रेशियो है 7 अनुपात 8 है, यानी कि ये पति है। पति को क्या लिख दें, हस्बैंड, और ये वाइफ कौन जाए श्रीमती गुप्ता। तो 7 8, अब जरा जांच करो इनका भार रियली कितना था। 8 7 15, 15 8 120, 8 8 7 56 kg और 8 8 64 kg, यानी श्रीमान जी जो थे वो 56 किलोग्राम के थे और श्रीमती जी 64 किलोग्राम। इसके बाद इन लोगों ने डाइटिंग कोर्स का डाला। फिर क्या हुआ, श्री गुप्ता जी 6 किलोग्राम कम हो गए। भैया 56 थे, 6 किलोग्राम घट गए, 6 किलोग्राम डाउन हो गए, कहाँ पहुँच गए होंगे 50। अब करें लास्ट में जो इनका जो रेशियो आया 5 अनुपात 6 हो गया। भैया 50 है तो 5 अनुपात 6 हुआ। बताओ 5 अनुपात है तो 50 kg, तो 6 अनुपात तो मैडम जी 60 की हो गई होंगी। अगर मैडम 60 हो गई तो 64 kg की पहले थी, अब 60 kg हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं 4 kg कम हुई है। बहुत बढ़िया, आपका बी विकल्प सही। देख लो सवाल खत्म। अच्छे से लगाइएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग होगा। बता रहा हूँ कि ऐसे सवालों को जब आप अभ्यास करते हैं एंजॉय के साथ लगाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। एक बोतल में मदिरा तथा पानी 3:1 के अनुपात में, इसका कितना भाग निकालकर उतने पानी मिला दें कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा पानी का अनुपात बराबर बराबर हो जाए। हम एकदम बेसिक तरीका लगा रहे हैं, कोई सूत्र नहीं है। आओ देखते हैं। 3 अनुपात 1 बता रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मान लो 3 लीटर ये 1 लीटर ये, टोटल 4 लीटर रहा होगा पहले। अब क्या हुआ, चलो अलग अलग लिखते हैं। 3x और 4x कर कितना भाग निकाल, हमको नहीं पता। 3 और 1 हमने अलग अलग कर दिया। अब हमने सोचा मान लो x लीटर निकाला गया होगा। अगर x लीटर निकाला होगा, समझ पा रहे हो, बोतल में से x लीटर निकाल के बाहर फेंक दिया और उतना पानी मिला दिया। अब रेशियो क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया, इतना बताना। तो बताना कौन सा भाग निकाला, भाग माने
जैसे मान लो 1 लीटर निकाला होता तो 1/4 निकाला, 2 लीटर निकाला होगा तो 2/4 निकाला, यही कहानी है। तो हमें नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ x लीटर निकाला गया हो। अगर x लीटर निकाला गया तो इसमें मदिरा कितना निकालेंगे 3/4 अनुपात बटे अनुपात योग, और पानी कितना निकाला गया 1/4 निकाला गया तो माइनस करो, ये हो जाएगा 3x/4 और मदिरा -x/4, और तब ये रेशियो क्या हो जाएगा, और उसके बाद x लीटर मिला भी दिया पानी, और अब ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। यही इतना हल करना है। तो देखो भैया x में से x/4 घटाओगे तो 3x/4 आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखो ये मैं लिखूंगा 1 + 3x/4 प्लस कहाँ से आया, x में से x/4 घटाओगे 3x/4 आएगा। इसका गुणा कर दिया 1 से, बराबर ये तिरछा गुणा करो तो 3 - 3x/4। अब मैं 3x/4 इधर लाऊंगा और 1 को उधर ले जाऊंगा तो इधर आएगा तो 6x/4 हो जाएगा, 6x/4, और ये 1 वहाँ जाएगा तो 2 बचेगा। अब बताओ x बराबर क्या हुआ, 4 दूनी 8/6, कितना हो जाएगा 8/6, यानी 4/3 लीटर। उसको 4/3 लीटर निकालना पड़ा। अब सवाल है कि कौन सा भाग निकालना पड़ा, क्या बोला कितना भाग निकाला जाए, तो टोटल 4 लीटर था, उसमें 4/3 लीटर निकाला गया। बताओ 4/3 लीटर निकाला गया और टोटल 4 था, इसको अकेले में 4/1 कर दो। अब ऐसे करोगे ना तो 4/12 हो जाएगा ये, और 4/12 को काटोगे तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है 1/3 भाग। इसको ज़रा 1-2 बार लगाइएगा, क्योंकि जिस तरह से कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसको लगाने के लिए थोड़ा 2-3 बार लगा लेंगे तो पक्का हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। ऐसे कई सवाल बने हुए। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। अच्छा, दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल पानी का अनुपात क्या होगा, आओ देखते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना है भाई 2:3, और दक्षिणी गोलार्ध का नहीं पता, लेकिन ये पता है पूरी धरती का 1:2 होता। अच्छा, अगर पूरी धरती का अनुपात 1:2 है तो हम क्या सोचें, इसको जोड़ो 5, इसको जोड़ो 2, 3, 5 3 का लघुत्तम 15। लेकिन अगर हम टोटल वैल्यू को 15 मान लेंगे तो 15 जो है आधा आधा बांटेंगे दोनों में तो 7.5 होगा, मज़ा नहीं आएगा। मान लो टोटल वैल्यू 30 रही, पूरा संपूर्ण धरती 30 माने मान लिया, संपूर्ण धरती हमने कितना मान लिया 30 है। अगर संपूर्ण धरती 30 है तो हम इनको भी 15 देंगे और इनको भी 15 देंगे भाई, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस 30 को जब हम 1 और 2 में बांटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 और 20, ध्यान रखिएगा। अब चलो, उत्तरी गोलार्ध में 15 यूनिट मिला है जिसमें धरती और जमीन पानी का अनुपात है 2:3। क्या 15 को हम 2-3 में बांट सकते हैं, 3 2 5, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, बांट दिए। अब एक बात बताओ आप, पूरी धरती पर पानी जमीन था 10 यूनिट का और इन्हें 6 यूनिट मिल चुका है। बोलो, पूरी धरती पर जमीन है 10 यूनिट और इनको 6 यूनिट मिला तो इनको क्या मिल पाएगा 4 यूनिट। फिर से समझो, अब पूरी धरती पर 20 यूनिट पानी है जिसमें से 9 यूनिट पानी इनको मिल चुका है, इनको कितना मिलेगा 11 यूनिट। अब देखो 11 4 15 हो गया, यही रेशियो में दक्षिण गोलार्ध में था 4:11। ये रहा पहला विकल्प। लगाइएगा 2-3 बार, मज़ा आएगा और देखेंगे इतना आसानी से इन सवालों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। लिखा 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 4:1 है। दोनों धातु किस अनुपात में मिलाया जाएगा, नई धातु में जिंक 3:1 हो जाएगा। ये तो हम लोग का पुराना सवाल था। देखो ये मान लो एक धातु ए है एक धातु बी है, इनका रेशियो है 2:1 और इनका रेशियो है 4:1 और हमको ऐसा मिलाना है कि 3:1 बन जाए। फिर वही हम काम करेंगे, क्या करेंगे, रेशियो बदल देंगे, है ना, हीरो बना देंगे। बताओ इसमें क्या है, तांबा और जिंक और तांबा। जिंक बताओ इसमें कितना है 2/3, इसमें कितना है 4/5, इसमें कितना है 3/4। क्या इसका अंतर हम लोग कर पाएंगे, देखो अंतर करने का तरीका, 4 दूनी 8 3 3 9, ध्यान से देखो 4 दूनी 8 3 3 9, 9 8 का अंतर 1/12, देखो 4 3 12, इसको करो 4 4 16 5 1 15, एक आया 1/20, ये 1/12 1/20 लघुत्तम 60 से गुणा कर दो। अगर दोनों पदों को 60 से गुणा कर दोगे तो 20 3 60 और 12 5 60, आपका रेशियो क्या आ जाएगा 3:5। पहला विकल्प सही है। देख लो इस तरह के कितने सवाल मिल रहे हैं, एक बार अच्छे समझ जाओगे तो बाकी सारे हो जाएंगे। अगले सवाल पर चर्चा करें। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के रेशियो में है, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए। आप बताओ, एक कोई धातु है, तांबा और जिंक 9:4 है, कह रहा 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा।
अब बताओ 9:4 में, ये तांबा है और ये जिंक है, तो 9:4 बता रही है ना, 9:4। तो कह रहे 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। 24 किलो, भैया तांबा तो हम जानते हैं 9x होना चाहिए, तो 9x को ये कह रहे हैं 24, तो 1x को क्या कहेंगे 24/9, तो 4x को क्या कहेंगे 4 गुणा 24/9, काटो 3 × 9, 3 से काटो 8, अब 32/3, और 32/3 को काटोगे 3 × 30, 2/3, 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक मिला दो, काम हो जाएगा। ये तो एक ही नियम जैसा सवाल था ना। आओ देखते हैं अगले सवाल। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो और धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टिन का क्या मान होगा। देखो धातु ए 60 किलोग्राम लाए हैं, 60 kg, और धातु बी कितना लाए हैं 100 kg, और देखो धातु ए में शीशा टिन है 3:2 और धातु बी में यह अनुपात 4:1 है। तो मेरे भाई बात बताओ 60 किलो को आप 3:2 में बांट सकते हो, बिल्कुल, 3 2 5, 5 से काटो 12, 12 3 36, 12 दूनी 24, बट गया। इसको 4 1 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 चौका 80, 20 1 20। अब बताओ कह रहे हैं कि नई धातु में टिन कितना है, बताओ टिन कितना, शीशा और टिन मैं दूसरा वाला, तो टिन ये है और टिन ये है, 24 और 20 कितना होता है 44, देखो 44 kg आपका उत्तर है टिन। अगर इन्होंने तांबा पूछा होता, तांबा था कि जिंक था, शीशा होता, तो अगर इन्होंने शीशा पूछा होता तो 80 और 36 जोड़ देता, लेकिन इन्होंने टिन पूछा है तो 24 और 20 जोड़ दिया, 44 kg आपका उत्तर। ये रहा बी विकल्प। आइए बढ़ते अगले सवाल को, लगाइएगा जरूर। देखो हमारा काम है थोड़े रफ्तार में, इसलिए मैं करता हूँ कि आप में से कई विद्यार्थी हैं जो ठीक ठाक हैं और उनको खाली रफ्तार पकड़नी है तेजी के साथ में। आप में से जिसके पास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमज़ोर है उन्हें पहले क्लास करना चाहिए। मैं ज़रूर बार बार कहूँगा क्लास करना चाहिए आपको। अगर आसपास में कोई बढ़िया शिक्षक उपलब्ध हो जरूर कर लें, और अगर आप हमारे आसपास में हो तो हमसे संपर्क कर लें। कुल मिला के पढ़ लीजिए मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। पेपर आप कोई प्रीवियस ईयर देख करके लगा के खुद देख लेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कैसे लगाया जाए। आओ देखते हैं, बताओ इसमें जगह नहीं छोड़ा है। एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य विज्ञान में अध्ययन करने वालों छात्रों की संख्या 3:5:8 के रेशियो में। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रमशः इतना वृद्धि हो जाए तो अब इन विभागों में छात्रों का क्या अनुपात है। चलो यहाँ जगह बची, यहीं लगा दें। 3:5:8 का रेशियो है, कला है, वाणिज्य है और विज्ञान है। इसमें क्या रेशियो है 3:5:8, 3:5:8। ध्यान रखिएगा 3:5:8 है हमारे पास, चूंकि प्रतिशत भी है यहाँ पर, इसलिए हम इसको 300, इसको 500, इसको 800 मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा 20, 40, 25% की वृद्धि हो गई। इसको 20% बढ़ाना है, इसको 40% बढ़ाना है और इसको 25% बढ़ाना है। तो बताओ नया अनुपात क्या होगा। इन्होंने कहा था कि वृद्धि हो जाए, तो अब इन विभागों में छात्रों का क्या अनुपात है बताओ। 300 में 20% बढ़ा दो, 20 या 60 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360, बोलो हो जाए। 500 का 40% बढ़ेगा, 500 के 20 यानी 200 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700। और 800 का 25% कितना होता है 200, 25 8 200, तो 800 में 200 मिलकर कितना हो जाएगा 1000। अब ये नई संख्या है, इसका रेशियो बताओ। एक एक जीरो पहले उड़ा दे, कुछ और कट रहा ना, 4 से 2 से कट रहा और 2 से काटते, तो 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे तो 35, 2 से काटेंगे तो 50। 18, 35, 50 कहीं दिख रहा, ये रहा पहला विकल्प 18, 35, 50 आपके सामने उत्तर है, लगाइएगा जरूर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज में कला वाणिज्य संख्या में विद्यार्थी 4:5 के रेशियो में थे। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी प्रवेश ले लिए, अब यह अनुपात 8:11 हो गया। अच्छा, तो कला में कितने बच्चे थे। मान लो कला में 4x थे और विज्ञान में 5x थे, वाणिज्य में 5x थे। अब इन्होंने क्या कहा, वाणिज्य में 65 बच्चे और आ गए, प्लस 65 आ गए, तो अब रेशियो क्या हो गया 8:11। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू हम यही 4x में डाल देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। चाहे तो थोड़ा छोटा कर दे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 से गुणा कर लें, 2 × 5 = 10x प्लस 130 बराबर 11x। तो बताओ x अगर हम इधर कर दें तो क्या हो जाएगा 130, x की वैल्यू 130 आ गई।
अगर x की वैल्यू 130 आ गई तो 4x की वैल्यू पूछा गया। 13 चौके 52, 520। हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? 520। कला में कितने बच्चे थे? 520 बच्चे थे। 13 चौके 52। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 3 विद्यालयों A, B तथा C के छात्रों का अनुपात 5, 4, 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रम में इतना वृद्धि हुई, अब यह अनुपात क्या होगा? अभी ऐसा सवाल हम लोग लगाए थे। देखो 5, 4 और 7 है, इसको हम 500, 400 और 700 मान के चलते हैं। इन विद्यालय का नाम A, B, C है। अब इसमें वृद्धि कितना होना? 20%, 25% और 20% वृद्धि होना है। बताओ अगर इसमें 20% वृद्धि होगा, 5 दूनी 10 की वृद्धि हो जाएगी, 600 हो जाएगा। इसमें देखो 25 चौका 100, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी तो 500 हो जाएगा। और 7 दूनी 14, 140 की वृद्धि हो जाएगी तो 840 हो जाएगा। बोलो 700 में 140 की वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 840। अगर हम चाहें तो एक जीरो उड़ा दें। और भी कट रहा है, 2 से फिर कट रहा। 2 से काटो 30, 2 से काटो 25 और 2 से काटो तो 2 चौकाट 42। 30, 25, 42 कहीं दिख रहा? जी हाँ, बी विकल्प दिख रहा। 30, 25, 42। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, जरूर लगाइएगा, मस्त हो जाएंगे बता रहा हूँ। अगले सवाल पर चर्चा करें। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी का योग दूसरी से 52 अधिक है। अच्छा देखो 3 संख्याएं हैं, 3x, 4x और 5x। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी तो अनुपात के साथ 0 लगाया था, अभी x क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ कहीं परसेंट नहीं दिख रहा, इसलिए। अब बताओ क्या कहा इन्होंने? पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी का योग 5, 3, 8x, दूसरी संख्या से 52 अधिक है। 4x से 52 अधिक है, ये लो। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 में से 4 घटाओगे 4x आ गया बराबर 52, तो x बराबर 13। अगर x बराबर 13 तो सबसे बड़ी संख्या यही 13, 5, 65। आपका उत्तर आ गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है? आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 2 संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दो तो 4, 5 हो जाता। देखो ये बहुत आसान सा सवाल है। क्यों कि 3, 4, 2 था, 4, 5 बन गया। 1 अंक की वृद्धि हुई है, 1 अंक की वृद्धि हुई तो 6 की वृद्धि हुई। अनुपात का 1 अंक 6 होता है। इन संख्याओं में कितना अंतर है? 6 का अंतर। आपका उत्तर बन जाएगा। ये तो मौखिक हो गया। कभी कभी ऐसा नहीं मिल पाता, इसलिए कैसे लगाया जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो संख्याएं 3x और 4x है, अलग अलग लिख लो। और फिर कहें 6 की वृद्धि कर दिया, दोनों में 6 की वृद्धि कर दिया, तो अब यह रेशियो हो गया 4:5। ऐसे लगाने से क्या होगा? रिस्क नहीं है, उत्तर आएगा डायरेक्ट। गुणा करो, 5 × 15x प्लस 30 बराबर 4 चौके 16x और प्लस 24। अब जरा बताओ 15x इधर ले जाऊं और 24 इधर ले जाऊं, x बराबर 6 आ गया। बताना क्या था? इन संख्याओं का अंतर बताओ। 3x और 4x का अंतर क्या होता है? 1x, 1x बराबर 6, क्योंकि 1x का अंतर आया, अंतर कितना आ जाएगा? 6। ये रहा आपका उत्तर। भाई अगले सवाल पर चलते हैं। 2 संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल बता दो। भाई 2x है और 3x है, इनका गुणनफल तो यही होता है और ये कह रहे हैं 96 है। तो क्या 2 × 3 = 6x स्क्वायर हो गया बराबर 96। बताओ x स्क्वायर बराबर क्या होता है? 6 × 36, x बराबर 4 आ गया। क्या बताना था? इन संख्याओं का योगफल बताओ। भाई बताओ 2x और प्लस 3x, यानी हमको 5x की वैल्यू बतानी है। 1x की वैल्यू 4 है तो 5x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 20। क्या होनी चाहिए? 20। देखिए और मैसेज जरूर करिए, है ना। मैं देख रहा हूं कि कई लोग मैसेज नहीं करते। सवाल देखिए, एंजॉय कीजिए, मित्रों के साथ शेयर करिए और मैसेज जरूर करिए। बताइए क्या लग रहा? रफ्तार कम ज़्यादा है, वो तो सुधर जाएगी, है ना। मैं मान कर चलता हूँ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश करिए, ये तो मैं कह रहा हूँ बार बार, है ना। और आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि a का दुगना के तुगना के बराबर है। ये गलत बात, यहाँ कुछ लिख दिया ना। ऐसी है कि a का दुगना के तुगने के बराबर तथा b का दुगना b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर। तो मैं मान लेता हूँ a का दुगना b के, यहाँ b लिख देता हूँ। अब देखो b अपने तरफ से लिखा हूँ भाई, माफ़ कीजिएगा अगर उत्तर नहीं आए तो। आओ समझते हैं। तो a और c का अनुपात क्या? a b c ऐसी, a का दुगना, देखो a का दुगना b के तिगुने के बराबर है। अगर ऐसा है तो a और b का रेशियो 3/2 हो जाएगा। और फिर क्या करा? b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर है। तो बताओ b/c बराबर 5/4 हो गया। अगर हो गया तो a b c का रेशियो आ जाए। देखो हमने यहाँ a लिखा, यहाँ b लिखा, यहाँ c लिखा। a और b 3:2 के रेशियो में,
बी और सी 5-4 के रेशियो में। अगर हम इसको काटते हैं 5 या 15, 5 दूना 10, 2 चौके 8। तो ए और सी का रेशियो पूछा है तो 15:8। बताओ ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 15:8। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है 3 संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं को गुणनफल 5670 है तो इसमें बड़ी संख्या बताओ। एकदम ऐसे ही होगा जैसे अभी हुआ था। 3 संख्याएं 5, 6, 7 है, 5x, 6x, 7x और इनका गुणनफल दिया है 5670। तो क्या हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6 गुणा 7, कौन जाए गुणा करने? x गुणा x गुणा x क्यूब बराबर 5670 बटा 5 गुणा 6 गुणा 7। काटो, 7 8 56 और 7 1 7 और 5 6 30 हो जाएगा। 30 से काटो, 30 में 0 कट गया, 3 से काटो 27। x क्यूब 27 तो x बराबर 3। x बराबर 3 तो क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या चाहिए। सबसे बड़ी संख्या तो यही है 7x। तो बताओ 7x बराबर क्या हुआ? 3 7 21। आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 21। कैसा लगा? एंजॉय है ना? मज़ेदार। और अब रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। 2 संख्याएं 4, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या के 20% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि कमी कर दिया। अच्छा, पहले में 20% वृद्धि कर दिया और दूसरे में 20% कमी कर दिया। अब बताओ अनुपात क्या होगा? आओ देखा जाए। 4, 5 का रेशियो था, हम इसको 400, 500 मान लेते हैं, मान लेंगे बस। पहले में 20% वृद्धि कर दो। बताओ 20% वृद्धि हो रहा प्लस और यहाँ 20% कमी हो रहा माइनस। तो 4 दूनी 8, 80 कमी कर 80 वृद्धि कर दो, 480 हो जाएगा। बोलो, और इसमें 5 दूनी 10 या 100 की कमी कर दो तो 400 हो जाएगा। अब यही रेशियो बता दो। करें अब अनुपात बताओ। 0 0 कट गया, 8 6 48, 8 5 40। कौन सा रेशियो हो गया? 6:5। डी विकल्प आपका सही। तो विद्यार्थियों, मैंने कोशिश किया कि इन सवालों को एग्जाम में कैसे आप हल करेंगे, कैसे डील करेंगे सवालों के साथ, उस पर हमने चर्चा किया। अगर आपको ये तरीका समझ में आता है और पसंद आता है तो पहले तो लाइक शेयर तो अपना करना है, कर ही दीजिए आप। हैं, नहीं पसंद आए बिल्कुल नहीं करना, एकदम नहीं करना है, लेकिन अगर पसंद आए तो करना है। और अगर बेसिक प्रॉब्लम कहीं पर हो रही है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।